हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 19 और इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया जो आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि आप इस बार आपका जॉब हो जाए तो अभी आप इसको प्रैक्टिस सेट कर लेना। बाकी आप इग्नोर कर सकते हो या आप इसको वीडियो देखकर भी आप काम चला सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सप्तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बताना है कि सप्तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और सप्तक को हम स्थान के नाम से भी जानते हैं जिसमें आपका सात शुद्ध स्वर का समूह का सप्तक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिंदादिन महाराज संगीत को किस विधा से संबंधित माना जाता है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपके पेपर में सवाल आ जाता है तो बहुत बच्चे इसमें गलती कर देंगे। याद रखिएगा, जो आपका बिंदादिन महाराज थे वो आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नाटक माने जाते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। संगीत रत्नाकर में वर्णित 10 विधिराग के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं माना जाता है? ऑप्शन है भाषा, विभाषा, उपभाषा या ऑप्शन डी है अंतर्भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा और पेपर 2 वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, संगीत रत्नाकर में वर्णित आपके 10 विराग के अंतर्गत उपभाषा सम्मिलित नहीं माना जाता है। संगीत रत्नाकर में आपके 264 रागों में 10 वर्ग वर्गीकृत करके देखा गया है। इसे भी पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। सोमनाथ में कौन सा ग्रंथ लिखा था आपको बताना है। हमेशा 2 से 3 सवाल आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि किन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। याद रखिएगा, सोमनाथ ने आपका रग विबोध ग्रंथ लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सोमनाथ कृत राग विभोग जो है 1609 में लिखा गया था, जिसके 5 अध्याय माने गए थे। तो और इसको लिखने में आपकी 22 श्रुतियाँ को प्रयोग की गई थी और 22 पर्दे बांधने का विवरण माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ ने राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम मिलता है? सबसे पहले किस ग्रंथ ने आपका वर्गीकरण किया था आपको बताना है। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर या ऑप्शन डी है सौरमेल। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, बृहदेशी। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि धमार ताल का विभाग क्या है? हमेशा आपको विभाग से लेकर सवाल पूछा जाता है कि कौन से विभाग कितना होता है और कौन सा ताल में कितना विभाग होता है। आपके पेपर में 4 से 5 सवाल आपके ऐसे सवाल आते हैं और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा, जो आपका धमार ताल है उसका विभाग की बात की जाए तो उसमें 5, 2, 3, 4 आपके विभाग होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और इसको भी याद रखिए, धमार ताल में टोटल आपके 14 मात्रा होती है और 4 विभाग होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन-कौन से विभाग होते हैं? तो 5, 2, 3, 4 आपके विभाग होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेषता क्या कहलाती है? लक्षण गीत, भावगीत, चतुरंग या ऑप्शन डी है सरगम गीत। तो राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष सरगम गीत कहलाती है, जो आपके अन्य गीतों की भांति ही अस्थाई और अंतरा होता है। जो परंतु इसके जो बोल होते हैं वो एक बराबर नहीं होते हैं। बोल के स्थान पर राग का वाची स्वर इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है म्यूजिक पेपर में कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर बात की जाए कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम, तो उनका नाम आता है पुरंदर दास, जिनका जन्म 1484 से लेकर 1564 ईस्वी माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य शैली का कौन-सा विशेषता आपको बताना है? ये सवाल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एक पेपर में सवाल हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जाए कि मणिपुर नृत्य शैली कौन-सी विशेषता बतलाइए? क्योंकि मणिपुर इस बार काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आप वहाँ देख सकते हो, बहुत सारे ऐसी दुर्घटना हो रही है वहाँ पे, जो आपका मणिपुर इस बार काफ़ी हाइलाइट में है। तो हो सकता है कि आपके पेपर में मणिपुर से सवाल पूछा जा सकता है कि वहाँ पे जो नृत्य शैली है, वो कौन-सी विशेषता है आपको बताना है। याद रखिएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रास लीला। जिस स्वर में राग को ग्रहण करते हैं वो स्वर क्या कहलाता है आपको बताना है। अंश स्वर, वादी स्वर या अनुवादी या ऑप्शन डी है ग्रह स्वर।
तो जिस स्वर में राग को ग्रहण करते हैं उस स्वर को हम स्वर स्वरूप कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ग्रह स्वर। शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या कितनी होती है आपको बताना है, और ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 320, 300, 350 या 400। तो याद रखिएगा शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या आपको 300 मानी गई है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर समयता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था आपको बताना है। मोहम्मद राजा, सादिक अली, पंडित भातखंडे या ऑप्शन डी है मोहम्मद करम इमाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। और याद रखिएगा स्वर समयता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत मोहम्मद राजा ने दिया था। मोहम्मद राजा ने 6 राग और 30 रागनियां बताई थी। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा और राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग और वीडियो चाहते हो इस टॉपिक पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे और मन करेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए टॉपिक वाइज़ और जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसके बारे में डिटेल थ्योरी वीडियो लेकर आऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे मुझे लगे कि आप लोग वीडियो चाहते हो इस टॉपिक पर। और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल स्वर के पूर्व में लगने वाला स्वर को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, पूर्व लगन कण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नकार को किस अध्याय में वाग्यकार के गुणों को विवेचन किया गया है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। झप ताल को कर्नाटक ताल शैली में कैसे बदलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस क्वेश्चन को तो भाई विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आने वाला है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगर आप म्यूजिक से हो तो आप इसका जो सिंबल है, आप सिंबल का मतलब आप समझ जाओगे इसका ये क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे आप कर्नाटक शैली को शैली में बदलोगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई इकाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ताल, लय, मात्रा या छंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मात्रा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए किया जाता है। जो आपके गायन वादन करने में समय लगता है और उसे मापन की इकाई में मात्रा कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसका परिभाषिक नाम लघु भी होता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सबसे ज्यादा किया जाता है आपको बताना है। और ऑप्शन दिया गया है ख्याल, टप्पा, ध्रुव, धमार या ऑप्शन डी है ठुमरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। गमक का प्रयोग ध्रुव धमार गायन शैली में सबसे ज्यादा किया जाता है। जो आपके हिंदुस्तान संगीत में ध्रुव गायन को गमक के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने अंग में रागा को विभाजित किया था आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को साथ में इंपॉर्टेंट टेक आउट कर लेना है। ऑप्शन है 10, 20, 30 या 40। याद रखिएगा राग अपनी पहचान की एक विशेष स्वर संगति होती है जो आपके रागाग और इसे ध्वनि विशेष या राग काकू भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 30। पारसी संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय थाट को दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर 2 वालों के लिए। और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का काकली निषादम हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, सोत निषाद। और आपको जितने प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया रहेगा। क्योंकि बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है हिंदी और इंग्लिश को लेकर। तो जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो या हिंदी में आप पढ़ सकते हो। अगर आपको दोनों दिया गया तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कुछ इंग्लिश में समझते हैं कुछ हिंदी में समझते हैं। तो दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आपको सिर्फ 101 रुपये में आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि गज झप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि मात्रा को लेकर भी सवाल आपसे एक पेपर में पूछा जाता है कि कितनी मात्रा होती है गज झप्पा में। याद रखिएगा गज झप्पा में टोटल आपकी 15 मात्रा होती हैं और 4 विभाग होता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तम किसके लिए चिन्ह क्या होता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और जितना प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है ना, यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं हर स्टेट में। ऐसा नहीं कि मैं बिहार का करा रहा हूँ तो इसमें आपको
जितने अदर स्टेट हैं जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, ये सारे पेपर जो म्यूजिक पेपर में होते हैं, जो पेपर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आए और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वही क्वेश्चन कराया जाए आपके पेपर में जो देखने को मिले। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए इतना किया जाएगा कि आपको कोई अफ़सोस नहीं होगा ₹101 में आपको लेने का। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए डिटेल में टॉपिक वाइज़ आपके लिए थ्योरी लेकर आया जाए। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किराना घराने का प्रसिद्ध गायक कौन था? इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट टेक आउट कर लीजिएगा और आपको पता होगा किराना घराने से सबसे प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे अब्दुल करीम खान। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंत्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है आपके पेपर के लिए। क्योंकि अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप टाइम पास कर रहे हो, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आप ऐसे भी स्किप कर देना और आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर खिलवाड़ कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो अपने जॉब को लेकर। ठीक है, और जो सीरियस है तो उनको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में। आप लेने के लिए इस नंबर पे कमेंट और या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? जो बहुत बच्चों ने अभी तक ले रखा हुआ है, तो अगर आप सीरियस हो तभी लेना, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा शानदार मौका है आपको इस बार जॉब लेने का।